दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज एंड इट्स सोर्स मतलब हमको मॉडर्न एज के इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिली। रिटन हिस्ट्री हो सकता है, वर्बल हिस्ट्री हो सकता है, मॉडर्न कम्युनिकेशन भी हो सकता है इसके लिए, एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के थ्रू भी हम इसको लर्न कर सकते हैं, जिसमें रिटन के थ्रू आप यहाँ पे थ्री एस्पेक्ट्स यहाँ देखने को मिलता है: डिफरेंट लिटरेरी, कंपोजिशन, बायोग्राफी एंड मेमोरीज। नॉवेल्स के थ्रू यहाँ पे मतलब लिटरेरी जो सोर्स मिलते हैं लिखित, जिसमें आपको मिलेगा कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, किसी की जीवनी है, बायोग्राफी है। इनके थ्रू हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिली, फिर हमने उसको डाइवर्ट किया, चीज उससे लर्न करके कुछ और नया इन्वेंशन किया। देखते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट टल जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, डेली, वीकली, मंथली एंड फोर्टनाइटली जर्नल्स के थ्रू एंड मैगजीन्स के थ्रू हमको जानकारी मिला इतिहास में कि ऐसा ऐसा होता था। ओके, थर्ड इसी में हम देख लेते हैं रिटर्न हिस्ट्री में रिलीजियस लिटरेचर जो है, धार्मिक जो ग्रंथ हैं बाय डिफरेंट रिलीजियस सेंट्स, थिंकर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल जो है पब्लिशर्स थे, उनके थ्रू हमको पूरे धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी मिली। और आज जब सोसाइटी कहीं ग्रो कर रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को लोगों ने रीड किया, लर्न किया, वहाँ के नॉलेजेस को गेन किया और उसको मॉडर्न में उन्होंने चेंज किया। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री का हम थोड़ा एक और पार्ट देखते हैं यहाँ पे, वर्बल हिस्ट्री। तो वर्बल नॉलेज कैसे मिलता है? एक्सपीरियंस बाय पीपल, फोक स्टोरीज एंड योर आई विटनेसेस। मतलब वो मैंने उस समय में था तो हमने देखा, सो ये ऐसा राजा के समय ऐसा हुआ, गांधी जी ने ऐसा किया, अंबेडकर साहब ने ऐसा किया, ठीक है, आपके सरदार वल्लभ भाई साहब ने ऐसा किया। तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री की स्टोरी को जो उनके जीवन में वो घटित हुई थी और वो इफ दे लाइव राइट नाउ, सो वो बताते हैं। ये हो गया वर्बल हिस्ट्री। ओके, अब ये चेंज हो रहा है मॉडर्न में दोस्तों। सो मॉडर्न कम्युनिकेशन, इसका एक ही एस्पेक्ट यहाँ पे बताया है, जिसमें रेडियो, टीवी, फिल्म्स, फोटोग्राफी, ऑडियो, वीडियो, दीज आर द मेन सोर्स विच गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। टाउन प्लानिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नया रायपुर बहुत प्लान्ड है, बोलते हैं प्लान्ड सिटी है, मतलब प्लानिंग करके उसको बनाया गया है। तो प्लानिंग सिटी में ऑल फैसिलिटीज हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हाउस देखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एट मुंबई में है आपका, ठीक है। आपके घासीदास जी की जो है मॉस्क्यू है उसको देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में, दैट मीन्स आपका वो गिरौदपुरी में। सो ये म्यूजियम रायपुर में मिलेगा, गिरौदपुरी में आप जाइए, वो उनका मठ जो है वो देखने को मिलेगा। ऑल्सो आवर यूजफुल थिंग्स एंड appliances used by us in our day to day life are important source ऑफ हिस्ट्री। सो हमारा जीवन में रोज जो व्यतीत हो रहा है, इससे भी हमको इतिहास के बारे में आवश्यक जानकारी मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट? इस पे हमने मॉडर्न एज जो है हिस्ट्री के बारे में हमको बताता है, वो क्या क्या सोर्स के थ्रू बताया मॉडर्न एज ने हमको, रिटर्न हिस्ट्री के थ्रू, वर्बल हिस्ट्री के थ्रू, फिर उन्होंने उसको मॉडर्न कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया, मॉडर्न आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया। ओके, बैकग्राउंड देखते हैं हम यहाँ पे हिस्ट्री का जो है, इसको रेनेसेंस के पहले की बात है, मतलब पुनर्जागरण की पहले की बात। एट द एंड ऑफ 15th century लाइफ ऑफ यूरोप, सोसाइटी हैज इम्पैक्ट ऑफ प्राइस एंड किंग्स के हाथ में था। जो रिच लोग हैं, राजा है, उनके हाथ में था, और ये पूरा इम्पैक्टेड था। इम्पैक्टेड का हम एक मीनिंग निकाल देते हैं, इनफेक्टेड। ओके, लोग हैप्पी नहीं थे, बट द किंग was not so powerful। ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे, क्योंकि मेन पावर वहां पे ऑटोक्रेसी काइंड ऑफ पीपल, दैट मीन्स हु द रिलीजियस पीपल्स, रिलीजियस लीडर्स के हाथ पे होता था। पीपल वर अनहैप्पी ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन एंड सुपरमिज्म ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स। लोग अनहैप्पी थे, ये जो क्रिश्चियन जो रिलीजियस लीडर्स थे, ये क्या थे, ये क्या करते थे, हम अभी आपको बताते हैं। पोप was considered to representative of the god। वो बोलता था कि मैं भगवान का प्रतिनिधि करता हूं और मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। ये दिस इज नॉट गुड। सो इसी समय इस बात को गलत साबित करने के लिए यूरोप में जो है रेनिसेंस हुआ, पुनर्जागरण का काम हुआ।
जो सोसाइटी को पूरा मेक अवेयरफुल बनाया. सो ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू हेवन एंड गॉड. ठीक है, बोलता है कि हमको स्वर्ग का, नर्क का अधिकार हमको है कि हम कैसे, आपको कहाँ भेजना है हम बताएंगे. ये नहीं, गॉड ने ऐसा उनको राइट्स नहीं दिया है. गॉड हैज गिवन देम जस्ट पावर टू प्रे फॉर द पीपल and you just give them knowledge about my work which I have done before 2000 year ago. लेकिन ये गलत संदेश वहां दे रहे थे. In Europe, in the mid of 14th century, the blame was given to to this structure. अब इनके ऊपर ब्लेम लग रहा है, इनकी जो प्रतिनिधित्व क्षमता है लीडरशिप के अगेंस्ट. Therefore, attention was given to the मिसरीज ऑफ पीपल एट प्रेजेंट्स. अब ये जो मिसरीज जो लोग थे यहाँ पे अटेंशन दिया, चीजों को ध्यान किया, ध्यान से सुना समझा. एट द टाइम रिन्यूव्ड thinkers started logical discussion and educated people about the intellectualism. अब इस धार्मिकता के बारे में जो नए जो लोग हैं वो डीपली स्टडी करने लगे. अब थिंकर्स हैं, मतलब वो सोचेंगे, अपना आइडियाज लगाएंगे, बोलेंगे तुम गलत संदेश दे रहा है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को ये बुक पढ़ने नहीं आता, समझ में नहीं आता, उनका लोकल लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए तुम उनको मामू बनाता है. नो 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 नो, दिस थिंग विल नॉट बी कंटिन्यू, आई एम हियर. ठीक है, तो वो हमको आप गलत संदेश दे रहे हो, ये बात गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए. सो the educated people saying that look at world with open eyes, follow that which is acceptable to the mind. आंख को आपने जो है बंद करके रखा और रख दो, लेकिन आंख बंद करके चल रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन सोचो, सुनो, समझो, एक्सेप्ट उसी के करो जो आपका माइंड आपको सही बोलता है. ये न्यू थिंकर्स ने आइडिया दिया. उसी समय फ्रांसिस्को पेट्रार्च आए, ठीक है, 14th के समय में, दैट मीन्स 15th सेंचुरी में. और पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट होता है. ठीक है, उसी समय गुटनबर्ग में 1498 के 1498 या 14 जो है 58 के आसपास जो है वहां पे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया और उससे लोगों को लोकल लैंग्वेज में बुक ट्रांसलेट करके दिया गया, जिससे समाज में अवेयरनेस फैला.